Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn about continuous present tense, मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल का इंग्लिश के वाक्यों में क्या रोल है, कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये सब आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक फार्मूला है, दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का फार्मूला, जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, जिसे हम कर्ता कहते हैं, देन एम इज आर, ये तीन हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट के अनुसार कभी एम, कभी इज और कभी आर का इस्तेमाल हमें करना होता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें लेना है वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी क्या है? इसे हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, अदरवाइज इसे V4 भी कहा जाता है, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे कि कोई वर्ब होगा स्पीक, तो स्पीकिंग, ये हुई वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर आईएनजी वाली फॉर्म। एंड इन लास्ट वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ continuous present tense: subject plus am is are, these are helping verbs, then verb plus ing means verb की fourth form and object। तो ये फॉर्मूला है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, यह अभी हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, हाउ टू यूज हेल्पिंग वर्ब इन कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस। मतलब कि जैसे एम इज आर का इस्तेमाल सब्जेक्ट के साथ कैसे होता है, यह बताने की कोशिश यहाँ पर हुई है। जैसे कि आई और वी, यह आई के साथ हम हमेशा एम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आई, यह फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हमेशा एम इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। वी, ये जो है वह फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमें आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आई के साथ एम, वी के साथ आर। उसके बाद सेकंड पर्सन में देखिए, सेकंड पर्सन में सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और प्लूरल भी यू है और दोनों के साथ आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और इट, यह सब्जेक्ट इन प्रोनाउन का इस्तेमाल एज अ सब्जेक्ट हम लोग करते हैं, और ही, शी और इट के साथ हमेशा इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें करना है। और वैसे थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ हमें आर का इस्तेमाल करना है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमें करना है, यह आपको यहाँ पर बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि जिसमें नकारात्मक मीनिंग नहीं आता है, जिसे हम लोग सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि जब आप कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के वाक्य बनाते हो तो उसके अंत में रहा है, रही है या रहे है, इस तरह का सेंस निकलता है। मतलब कि हिंदी में जब हम किसी इंग्लिश के कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के वाक्य को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में उस वाक्य के अंत में किस तरह का साउंड आता है, तो रहा है, रही है या रहे है, इस तरह का सेंस हमें वहाँ से उस वाक्यों में से निकलता है, ऐसा साउंड हमें सुनाई देता है। जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होती जाएगी। देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है जो कि हिंदी में सेंटेंस है, सोनू गाना गा रहा है। देखिए
अभी मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा है, रही है या रहे है, इस तरह का सेंस निकलता है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस आपके सामने है, सोनू गाना गा रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट जो है वह सोनू है और गाना ये है ऑब्जेक्ट और गा रहा है ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को जब हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा बनेगा सोनू इज। सोनू इज अ सब्जेक्ट, इज है हमारा हेल्पिंग वर्ब। सोनू इज सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए सिंग है यहाँ पर मेन वर्ब और मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना है तो सिंग का हो जाता है सिंगिंग। तो हमारा सेंटेंस बना है सोनू इज सिंगिंग अ सॉन्ग, मतलब कि ये अ सॉन्ग ये जो वर्ड है ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सोनू इज अ सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंगिंग इज अ V4 and a song is the object. So according to formula we made the sentence सोनू is singing a song, मतलब कि सोनू गाना गा रहा है। इस तरह से कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के वाक्यों को हम लोग फॉर्मूले के अनुसार बना सकते हैं। चलिए हुआ पहला सेंटेंस, अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, राजेश इज डांसिंग ऑन द स्टेज। देखिए सेंटेंस में राजेश यह सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल हुआ है, मतलब कि ही के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, टेबल में हमने पढ़ा। तो बिल्कुल राजेश इज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। तो राजेश इज डांस ये है मेन वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी हमें लगाना है तो वर्ब हो जाएगा डांसिंग। और राजेश इज डांसिंग ऑन द स्टेज, मतलब इस वाक्य का हिंदी में सेंस क्या है, तो राजेश जो है वह मंच पर नाच रहा है। देखिए राजेश मंच पर नाच रहा है। इस वाक्य को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो या इंग्लिश के वाक्य को आप हिंदी में ट्रांसलेट करो। जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी के वाक्यों में अंत में आपको साउंड क्या सुनाई देता है, रहा है, रही है या रहे है। अभी यहाँ पर राजेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए रहा है, इस तरह का साउंड हमें सुनाई दे रहा है। तो मतलब कि जो क्रिया चल रही है, द एक्शन इज गोइंग ऑन, तो उस क्रिया को दर्शाने के लिए हम इंग्लिश में या फिर हिंदी में कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि वो जो एक्शन है अभी शुरू है, वो ना ख़त्म हुई है ना शुरू होने वाली है, तो यह दर्शाने के लिए हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, देखिए सेंटेंस है शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अभी रहे है सेंस आ रहा है, सेंस सुनाई दे रहा है हमें। इस वाक्य में सब्जेक्ट है शिक्षक, पढ़ाना है वर्ब। तो जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस होगा टीचर इज टीचिंग, टीचर इज टीचिंग इन द क्लासरूम। देखिए टीचर है सब्जेक्ट, टीचर इस सब्जेक्ट के बाद इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टीचर जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर में आते हैं, इसीलिए टीचर के बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर के हिसाब से इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हमने किया है। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी यूज मेन वर्ब, और मेन वर्ब को हमने क्या लगाया है, आईएनजी लगाया है, इसीलिए हमारा सेंटेंस बना है टीचर इज टीचिंग वेयर इन द क्लासरूम, मतलब कि शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। तो ये हुआ हमारा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, सीता गाने सुन रही है। यह है सेंटेंस। सेंटेंस में सीता सब्जेक्ट है, इज है हेल्पिंग वर्ब और सुनना, सुनना मतलब कि लिसन, और
यहाँ पर हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि V4 आना चाहिए, इसलिए मेन वर्ब में ing लगा है। तो हमारा सेंटेंस बना है सीता इज लिसनिंग सॉन्ग्स, मतलब कि सीता गाने सुन रही है। गाने जो सुनने की उसकी जो क्रिया है वह शुरू है, ना वो ख़त्म हो चुकी है ना ही शुरू होने वाली है, बल्कि वो शुरू है। इसीलिए कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हम लोग हमेशा इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं कि जो क्रिया अभी भी ना ख़त्म हुई है ना शुरू होने वाली है, ये हमें नहीं दर्शाना है, बल्कि जो क्रिया चल रही है उसके ऊपर एक्शन दिखाने के लिए हम यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। अभी हिंदी का सेंटेंस है बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। रहे हैं आया है, मतलब क्या हमें समझ जाना है कि यह कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इस सेंटेंस में बच्चे है सब्जेक्ट और खेलना है मेन वर्ब, बगीचा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो इसे हम इंग्लिश में बनाते समय शुरुआत करेंगे हम चिल्ड्रेन। अभी चिल्ड्रेन ये जो वर्ड है वह प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसीलिए चिल्ड्रेन के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन गार्डन। देखिए बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, इस वाक्य को हमने इंग्लिश में कैसे बनाया, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन गार्डन, मतलब कि चिल्ड्रेन ये जो वर्ड था, ये जो सब्जेक्ट था वह थर्ड पर्सन प्लूरल था, इसीलिए थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हमने आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। और बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं इस वाक्य को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है राम और श्याम कथा पढ़ रहे हैं। कथा मतलब कि कहानी, और सेंटेंस है हमारा राम और श्याम। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वह प्लूरल है। प्लूरल मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल, मतलब कि हमें दे का इस्तेमाल करना है। और जब दे आता है तो दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर भी आता है, तो इसीलिए हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम आर रीडिंग स्टोरी। देखिए राम और श्याम कथा पढ़ रहे हैं, इस हिंदी के वाक्य को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है राम एंड श्याम आर रीडिंग स्टोरी। तो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हमने बना दिया है। रहा है, रही है या रहे हैं, ये जो सेंस हमें बार बार सुनाई देता है वहाँ से हमें क्लियर पता चलता है कि ये जो वाक्य है वह अपूर्ण वर्तमान काल का, मतलब कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं बाजार जा रहा हूँ। अभी इस वाक्य में मैं मतलब कि आई यह सब्जेक्ट है, जा रहा हूँ ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है जाना, और बाजार मतलब कि मार्केट ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य को इंग्लिश में बनाते समय हम आई से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम। आई के साथ हमेशा एम यह हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल किया जाता है, टेबल में हमने अभी अभी पढ़ा था। तो हमारा सेंटेंस होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। देखिए सब्जेक्ट है आई, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम इज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है गो और उसके साथ आईएनजी हमें लगाना है, तो मेन वर्ब हो जाता है आई एम गोइंग टू मार्केट। इट इज़ अ सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने वे खाना खा रहे हैं। अभी हिंदी के वाक्य में एज अ सब्जेक्ट वे इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। वे मतलब कि दे, एक से अधिक व्यक्ति मतलब कि थर्ड पर्सन प्लूरल। तो अभी वे है, इसीलिए इंग्लिश में हमें दे से सेंटेंस की शुरुआत करनी है, और जब दे आता है तो थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा दे आर ईटिंग फूड। देखिए सेंटेंस क्या बना है,
दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। ईटिंग मतलब कि ईट है हमारा मेन वर्ब और क्रिया चल रही है, इसलिए उसमें आईएनजी ऐड होता है। तो मेन वर्ब में जब आईएनजी लगेगा तो वह वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है फूड। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना है, दे आर ईटिंग फूड, वे खाना खा रहे हैं। एक्शन इज गोइंग ऑन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, राम मुझे सहायता कर रहा है। देखिए सेंस आ रहा है, रही है और रहे हैं। तो राम मुझे सहायता कर रहा है, ये अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है और इस अपूर्ण वर्तमान काल के सेंटेंस को अभी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो सब्जेक्ट है राम, राम मुझे सहायता कर रहा है, तो राम इज, राम यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, राम इज हेल्पिंग मी। देखिए हेल्प है हमारा मेन वर्ब और मेन वर्ब को आईएनजी लगा देना है, इसलिए वो हेल्पिंग हो जाएगा। राम इज हेल्पिंग मी मतलब कि राम मुझे सहायता कर रहा है। वो जो क्रिया है सहायता करने की वो चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है और जो इनकम्प्लीट होता है उसी को अपूर्ण कहा जाता है। तो आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। अभी वह मतलब कि कोई एक व्यक्ति है, आप उसे यहाँ पर रहा है आया है इसीलिए हम उसे ही समझेंगे, रही है अगर होता तो हम उसे शी समझते। तो सेंटेंस से हमें पता चल गया कि वह जो है वो कोई जेंट्स है, तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा, ही इज़। ही है सब्जेक्ट और ही के साथ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया जाता है। तो सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज, ही इज। अभी सामना करना मतलब कि फेस करना, तो फेस का हो जाएगा फेसिंग। तो हमारा सेंटेंस होगा, ही इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स मतलब कि वह ढेर सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। तो ये हुआ हमारा इंग्लिश का कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हमने पढ़ा हाउ टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। नाउ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि जहाँ से हमें नकारात्मक मीनिंग प्राप्त होता है। तो नकारात्मक मीनिंग प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो फार्मूले में नॉट का इस्तेमाल करना है। अभी नॉट का इस्तेमाल कहाँ करना है ये हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं उसका फार्मूला दिया है। फार्मूला है सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, आफ्टर सब्जेक्ट एम इज आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जैसे ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले हमें कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में नॉट का इस्तेमाल करना है। मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो फार्मूला है एज इट इज़ है, लेकिन उसमें एक ही चेंज हुआ है, जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फॉर्म के पहले हमें वाक्यों में नॉट का इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव वाक्यों को बनाने का फार्मूला। चलिए अभी हम लोग सेंटेंस देखते हैं और उन सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं। सेंटेंस है हमारा, सोनाली किताब पढ़ नहीं रही है। अभी देखिए जो सेंटेंस है, सोनाली किताब पढ़ नहीं रही है, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सोनाली किताब नहीं पढ़ रही है। बोथ आर द राइट वे, मतलब कि दोनों तरीके से अगर आप लिखते हो बोलते हो तो कोई वहाँ पर परेशानी वाली
बात नहीं है। तो सेंटेंस है सोनाली किताब नहीं पढ़ रही है, इस वाक्य को अभी हमें कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर सब्जेक्ट है सोनाली, और सोनाली ये जो है यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए सोनाली के साथ इस्तेमाल होता है इज़। तो हमारा सेंटेंस बनेगा सोनाली इज़ नॉट, नेगेटिव है इसीलिए नॉट, सोनाली इज़ नॉट। अभी पढ़ना मतलब कि रीड, और हम कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं जो कि एक्शन चल रही है ऐसा हमें दर्शाना है, तो वर्ब में आईएनजी। तो हमारा सेंटेंस होगा सोनाली इज नॉट रीडिंग बुक, मतलब कि सोनाली किताब नहीं पढ़ रही है। ये है हमारा नेगेटिव कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखिए, सोनाली है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग है मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीचों बीच आया है नॉट, और अंत में है ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बना दिया है। अभी और कुछ सेंटेंस हम लोग देखेंगे ताकि ये जो कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के जो नेगेटिव सेंटेंस है यह हमारे दिमाग में फिट हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सामने, वह खाना नहीं खा रहा है। अभी नहीं खा रहा है मतलब कि कोई जेंट्स है, और जेंट्स है इसीलिए वह इस वर्ड के लिए ही का इस्तेमाल। तो हम ही इज़ नॉट, यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ही अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ नॉट मतलब कि नहीं, ही इज़ नॉट ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड। देखिए हमारा सेंटेंस क्या बन रहा है, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रहा है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ही इज़ अ सब्जेक्ट, इज़ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच नॉट का इस्तेमाल। ईट मतलब कि खाना, और कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है इसीलिए ईट में आईएनजी, और फूड है हमारा ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। अभी वे मतलब कि इंग्लिश में वे के लिए इस्तेमाल किया जाता है दे, और दे यह थर्ड पर्सन प्लूरल है, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल होता है। तो वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, यह सेंटेंस हमारा इंग्लिश का कैसे बनेगा देखिए। हमारा सेंटेंस बनेगा दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अभी जाना मतलब कि गो, कंटिन्यूस प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस है इसीलिए गोइंग, और सेंटेंस नेगेटिव है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले इस्तेमाल हुआ है नॉट, और हमारा सेंटेंस बना है दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, और रोहित आज की मैच में नहीं खेल रहा है। अभी क्रिकेटर रोहित शर्मा पर आधारित यह सेंटेंस है, और रोहित आज की मैच में नहीं खेल रहा है। तो इस कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को अभी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सब्जेक्ट है रोहित, नहीं खेल रहा है, रोहित इज नॉट प्लेइंग, रोहित इज नॉट प्लेइंग इन टूडेज मैच। देखिए सेंटेंस कैसे बना हमारा इंग्लिश का, रोहित इज नॉट प्लेइंग इन टूडेज मैच, मतलब कि आज की मैच में रोहित नहीं खेल रहा है, या रोहित आज की मैच में नहीं खेल रहा है। आप हिंदी में किसी भी तरह से बोलोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश में जब आप सेंटेंस बनाते हो तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, देन मेन वर्ब में आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर रोहित है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आया है नॉट, और इन टूडेज मैच ये है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से रोहित आज की मैच में नहीं खेल रहा है, इस सेंटेंस को हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस में अकॉर्डिंग टू फार्मूला चेंज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अभी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट आप का इस्तेमाल हुआ है। आप के लिए हम लोग इंग्लिश में यू इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यू यह
सेकंड पर्सन सिंगुलर और सेकंड पर्सन प्लूरल दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है और दोनों में हेल्पिंग वर्ब आर का इस्तेमाल यू के साथ करते हैं। तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा यू आर नॉट स्टडिंग वेल, मतलब कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू फार्मूला यू इज अ सब्जेक्ट, आर इज अ हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज नॉट and after not there is a fourth form of verb and object। तो well है इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस करेक्ट बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। अभी मोबाइल तो काम नहीं करता है, काम नहीं करता है मतलब कि भाई जो कुछ हम उसके ऊपर करते हैं वो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरा मोबाइल ये है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, मीन्स माय मोबाइल काम नहीं कर रहा है। माय मोबाइल इज नॉट वर्किंग। देखिए सेंटेंस क्या है, माय मोबाइल इज नॉट वर्किंग, मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। जो कोई एक्शन है वो चल रही है और वो चल रही है इसीलिए वह कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में हमने बताई है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं राजेश ध्यान नहीं दे रहा है। मतलब कि समझो कक्षा में टीचर पढ़ा रहे हैं और राजेश ध्यान नहीं दे रहा है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है राजेश और ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान न देना ये है हमारा यहाँ पर वर्ब। तो राजेश सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। तो राजेश इज, अभी राजेश के बाद इज क्यों आया, उसके लिए हमने सबसे पहले उस टेबल की बहुत अच्छे से जानकारी लेनी होगी, उसे पढ़ना होगा, तब जाके हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है ये क्लियर पता चल जाएगा। तो राजेश इज नॉट पेइंग अटेंशन। देखिए इंग्लिश का सेंटेंस क्या बना, राजेश इज नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब कि राजेश ध्यान नहीं दे रहा है। जो कुछ कक्षा में पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर राजेश का बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर इस सेंटेंस के माध्यम से बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है आज मैं आपको इंग्लिश व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज मैं, अभी इस सेंटेंस में मैं है सब्जेक्ट, मैं मतलब कि आई। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखना है, तो देखिए कैसे लिखा गया है, टुडे मतलब कि आज, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर। या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, कॉमा लगा के टुडे। इस तरह से भी आप इस वाक्य को लिख सकते हो। टुडे आप शुरुआत में भी ले सकते हो या फिर ग्रामर के बाद कॉमा लगा के भी आप टुडे इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। बोथ आर राइट वे। तो आज मैं आपको इंग्लिश व्याकरण नहीं पढ़ा रहा हूँ, इस सेंटेंस को हमने लिखा है टुडे आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, मतलब कि आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ये है हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है वे सैर का मज़ा नहीं ले रहे हैं। अभी वे मतलब कि दे, इंग्लिश में वे के लिए इंग्लिश में हम दे इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुआ हमारा सब्जेक्ट दे, और दे के साथ आता है आर। दे आर नॉट, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। दे आर नॉट, अभी मज़ा लेना मतलब कि एंजॉय करना। और सैर, सैर मतलब कि हम उसे बोलते हैं पिकनिक। तो सभी वर्ड हमारे पास है, तो हमारा सेंटेंस अब हम बना लेंगे दे आर नॉट एंजॉइंग द पिकनिक। देखिए कितने सिंपली हमने लिखा है दे आर नॉट एंजॉइंग द पिकनिक, वे सैर का मज़ा नहीं ले रहे हैं। पिकनिक के लिए तो आए हैं लेकिन एंजॉय बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस है दे आर नॉट एंजॉइंग द पिकनिक। तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने बना लिया। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरी दादी नहीं आ रही है। अभी मेरी दादी आ रही है मीन्स माय ग्रैंड मदर इज कमिंग। अभी नहीं आ रही है निगेटिव सेंटेंस है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का, तो हमारा सेंटेंस होगा माय ग्रैंड मदर इज नॉट कमिंग।
देखिए, माई ग्रैंड मदर इज़ नॉट कमिंग, मेरी दादी नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह कहानी नहीं लिख रही है। अभी नहीं लिख रही है मतलब कि यहाँ पर कोई लेडी है, तो इसीलिए वह इस वर्ड के लिए इंग्लिश में शी इस प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हमारा सेंटेंस होगा, शी इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी। देखिए सेंटेंस क्या है, शी इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी। शी है, सब्जेक्ट इज़ ए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अ स्टोरी है इस वाक्य का हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस बना है, शी इज़ नॉट राइटिंग अ स्टोरी, वह कहानी नहीं लिख रही है। तो इस तरह से ये जो निगेटिव सेंटेंस है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के हम लोग बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मेरी माताजी कॉफ़ी नहीं पी रही है। हो सकता है कि कॉफ़ी नहीं पी रही, कुछ और पी रही हो, लेकिन यहाँ पे हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो मेरी माताजी मतलब कि माय मदर, कॉफ़ी ये है हमारा ऑब्जेक्ट, नहीं पी रही है मीन्स इज़ नॉट ड्रिंकिंग, माय मदर इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी। देखिए इंग्लिश का सेंटेंस क्या बना है, माय मदर इज़ नॉट ड्रिंकिंग कॉफ़ी, मेरी माताजी कॉफ़ी नहीं पी रही। हो सकता है कि वह चाय पी रही हो, लेकिन कॉफ़ी वो नहीं पी रही है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सब सेंटेंस बना है, माय मदर ये है सब्जेक्ट, इज़ है हेल्पिंग वर्ब, नॉट का इस्तेमाल हुआ है, और ड्रिंकिंग है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कॉफ़ी है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है मतलब कि कोई जेंट्स है, और वह यह शब्द आया है मतलब कि ही, तो ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता नहीं कर रहा है। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि वह मेरी सहायता नहीं कर रही है, ऐसा होता तो शी इज़ नॉट हेल्पिंग मी, इस तरह का सेंटेंस होता। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सेंटेंस बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी बहन चाय पी रही है। मेरी बहन मतलब कि माय सिस्टर चाय पी रही है। अभी यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस नहीं है, यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो माय सिस्टर इज ड्रिंकिंग टी, ये जो सेंटेंस है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आया है, तो उसे हमने बना दिया माय सिस्टर इज ड्रिंकिंग टी। अगर यहाँ पर होता कि मेरी बहन चाय नहीं पी रही है, तो सेंटेंस हम बनाते माय सिस्टर इज नॉट ड्रिंकिंग टी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरा मित्र पत्र लिख रहा है। अभी ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का। तो मेरा मित्र मतलब कि माय फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर। देखिए सेंटेंस क्या है, माय फ्रेंड इज राइटिंग अ लेटर, मेरा मित्र पत्र लिख रहा है, मतलब कि उसकी पत्र लिखने की जो क्रिया है वह कंप्लीट नहीं हुई है, और ना ही वो थोड़ी देर बाद, थोड़े समय बाद शुरू होने वाली है। एक्चुअली वो क्रिया चल रही है, और वो चलने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस मतलब कि अपूर्ण वर्तमान काल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, श्री तिवारी सर हमें गणित पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी क्रिया चल रही है, यहाँ पर नहीं ऐसा कोई वर्ड है नहीं, मतलब कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में श्री तिवारी सर ये जो है सब्जेक्ट है, तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा, मिस्टर तिवारी सर इज, मिस्टर तिवारी सर इज टीचिंग अस मैथमेटिक्स, मतलब कि तिवारी सर हमें गणित पढ़ा रहे हैं। यह इस वाक्य से मीनिंग निकल रहा है, और क्रिया चल रही है मतलब कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का यह सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि
कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब कि जहाँ पर प्रश्न निर्माण किया जाता है और जिसका आंसर हम यस और नो में देते हैं, दैट्स कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या फार्मूला है, तो फार्मूला आपके सामने है, देखिए फार्मूला है एम इज आर। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वह हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये बात तो आपको फार्मूले से पता चल गई। आफ्टर फार्मूला वी हैव टू यूज अ सब्जेक्ट। आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब प्लस आईएनजी, एंड आफ्टर वर्ब फोर्थ फॉर्म वी हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का जो रोल होता है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हो मतलब कि वह सवाल नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आपके सामने है। हेल्पिंग वर्ब एम इज आर का इस्तेमाल शुरुआत में, उसके बाद सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में आता है क्वेश्चन मार्क। चलिए कुछ सेंटेंस हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है उसके सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस आपके सामने है, क्या वह हमसे मिलने आ रही है। देखिए क्या वह हमसे मिलने आ रही है मतलब कि कोई तो लेडी है, इसलिए यहाँ पर शी का इस्तेमाल होगा। अभी शुरुआत में आया है क्या, तो शी के साथ इज ए हेल्पिंग वर्ब आता है, इसलिए सेंटेंस की शुरुआत इस हेल्पिंग वर्ब से होगी और हमारा सेंटेंस बनेगा इज शी कमिंग टू मीट अस। देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला एम इज आर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमें लेना है क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बना है। इज शी कमिंग टू मीट अस, क्या वह हमसे मिलने आ रही है। यह सेंटेंस है हमारा कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या आप पत्र लिख रहे हो। देखिए क्या आप है मतलब कि यू, क्या आप पत्र लिख रहे हो, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर, इसलिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत आर से होगी और हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा आर यू राइटिंग अ लेटर। देखिए किस तरह से सेंटेंस बना, क्या आप पत्र लिख रहे हो, तो इंग्लिश का सेंटेंस बना आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप पत्र लिख रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन V4, देन ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही सेंटेंस हमारा बना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ। देखिए सेंटेंस कितना अच्छा आया, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ मतलब कि मैं यह सब्जेक्ट है और मैं के साथ हमेशा एम, आई के साथ हमेशा एम इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत एम आई पासिंग टाइम। देखिए हमारा इंग्लिश का सेंटेंस क्या बनेगा, एम आई पासिंग द टाइम, क्या मैं टाइम पास कर रहा हूँ मतलब कि क्या मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूँ, कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है सब। तो इस तरह से कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। उन सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है हमारा, क्या आज की मैच में विराट खेल रहा है। देखिए क्या आज की मैच में विराट खेल रहा है। अभी इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो देखिए इज विराट प्लेइंग इन टूडेज मैच। इज विराट है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट और विराट जो है वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा इज यह हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, इसीलिए इस सेंटेंस की शुरुआत इज इस हेल्पिंग वर्ब से हुई है और हेल्पिंग वर्ब के बाद आया है सब्जेक्ट इज विराट प्लेइंग इन टूडेज मैच। सवाल पूछा गया इज विराट प्लेइंग इन टूडेज मैच, क्या आज की मैच में विराट खेल रहा है, तो हम आंसर करेंगे यस ही इज प्लेइंग, अदरवाइज वी कैन से नो ही इज नॉट प्लेइंग।
कि नहीं वो नहीं खेल रहा है। तो इस तरह से यस नो टाइप के यह सवाल होते हैं जहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अभी हम लोगों ने इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, अभी हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं और उनका क्या फॉर्मूला है, वो कैसे बनते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है, सबसे पहले एम इज आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच आपको लगाना है नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला। चलिए, फार्मूला हमने समझ लिया, उसे पढ़ लिया, अभी हम लोग फोकस करेंगे वाक्यों के ऊपर। तो हमारे सामने पहला सेंटेंस है, क्या राधा गाना नहीं गा रही है। अभी राधा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और राधा के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। देखिए सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, इज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा गाना नहीं गा रही है। तो इस वाक्य को, इस कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य को हमने चेंज कर दिया है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मेरी माताजी खाना नहीं बना रही है। अभी मेरी माताजी मतलब कि माय मदर, और यहाँ पर हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है। तो मेरी माताजी के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है इज़, इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत होगी इज़ इस हेल्पिंग वर्ब से। इज़ माय मदर, देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, इज़ माय मदर नॉट कुकिंग फूड। मतलब कि मेरी माताजी, माय मदर, और माय मदर के साथ इज़ यह हेल्पिंग वर्ब आता है क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत हुई है इज़ इस हेल्पिंग वर्ब से। इज़ माय मदर ये निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए इज़ माय मदर नॉट कुकिंग फूड, क्या मेरी माताजी खाना नहीं बना रही है। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हमने बनाया। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। अभी बच्चे एक से अधिक है मतलब कि दे, और दे के साथ हमेशा आर यह हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, इसीलिए आर चिल्ड्रेन, बच्चे मतलब कि चिल्ड्रेन, आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग फुटबॉल। देखिए क्या बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो हमारा इंग्लिश का सेंटेंस होगा आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग फुटबॉल, और अंत में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए निगेटिव सेंटेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ेंगे, क्या मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। अभी सेंटेंस में मैं यह सब्जेक्ट है, तो मैं के साथ हमेशा मतलब आई के साथ हमेशा एम यह हेल्पिंग वर्ब आता है, इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत एम से होगी और हमारा सेंटेंस होगा एम आई नॉट कमिंग विथ यू क्वेश्चन मार्क। देखिए एम आई नॉट कमिंग विथ यू, क्या मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। इस तरह से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फार्मूले को अच्छे से पढ़िए और फिर आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम छुट्टियों में गांव नहीं जा रहे हैं। देखिए क्या हम मतलब कि वी, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है आर, तो आर वी नॉट गोइंग टू विलेज इन वैकेशन। देखिए क्या हम छुट्टियों में गांव नहीं जा रहे हैं, तो हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश का आर वी नॉट गोइंग टू विलेज इन वैकेशन। हेल्पिंग वर्ब है आर, आर के बाद हम के लिए सब्जेक्ट वी इस्तेमाल हुआ है, और बाकी बहुत आसान है, नॉट गोइंग टू विलेज इन वैकेशन, वैकेशन मतलब कि छुट्टियाँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखिए अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़े,
इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव पढ़े, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी पढ़े। अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि जहाँ जिस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, आपको सवाल पूछा जाता है और उसका आंसर हम एस और नो में नहीं कर सकते हैं, ऐसे सेंटेंस को डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं। फॉर्मूला है WH वर्ड, मतलब कि हु, विच, व्हाट, होम, वेयर, इस तरह के वर्ड। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एम इज आर, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब प्लस ING, मतलब कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट वी हैव टू यूज क्वेश्चन मार्क। सो इट इज़ अ फॉर्मूला ऑफ डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, यही अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने सेंटेंस है, आप कहाँ जा रहे हैं। देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ, कहाँ के लिए इस्तेमाल होता है वेयर, और आप मतलब कि यू। तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग नाउ इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आर यू गोइंग नाउ, आप अभी कहाँ जा रहे हैं, या फिर आप कहाँ जा रहे हैं। तो गोइंग के बाद भी आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट्स कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड आया है, उससे शुरुआत हुई है वाक्य की। आफ्टर WH वर्ड देर इज अ हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट वी यूज क्वेश्चन मार्क। तो आप कहाँ जा रहे हैं, इस सेंटेंस को हमने अकॉर्डिंग टू डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में चेंज किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीमा अभी क्या कर रही है। देखिए, सीमा अभी क्या कर रही है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है सीमा, क्या, क्या मतलब कि व्हाट। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, देखिए, व्हाट इज सीमा डूइंग नाउ। देखिए, सेंटेंस क्या बना, व्हाट इज सीमा डूइंग नाउ, सीमा अभी क्या कर रही है। तो ये हुआ हमारा डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस अकॉर्डिंग टू फार्मूला। फार्मूला क्या है, WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट इज सीमा डूइंग नाउ, क्वेश्चन मार्क, सीमा अभी क्या कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, राकेश क्या खा रहा है। क्या, क्या मतलब कि व्हाट, राकेश क्या खा रहा है। तो हमारा सेंटेंस होगा व्हाट इज राकेश ईटिंग। व्हाट इज राकेश ईटिंग, राकेश क्या खा रहा है। WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं है, इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्टली क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे कौन सा खेल खेल रहे हैं। अभी वे मतलब कि दे, कौन सा, कौन सा मतलब कि विच। तो सेंटेंस की शुरुआत होगी विच से, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस होगा विच गेम आर दे प्लेइंग। विच गेम, कौन सा खेल, आर दे प्लेइंग, वे कौन सा गेम खेल रहे हैं। देखिए, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में है दे, तो दे के साथ हमेशा आर यह हेल्पिंग वर्ब आता है, इसीलिए जैसे ही WH वर्ड का इस्तेमाल हुआ है वहाँ पर आर इस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के पहले किया गया। तो सेंटेंस हमारा बना विच गेम आर दे प्लेइंग, वे कौन सा खेल खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, सुमन कैसे लिख रही है। तो यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि यस शी इज़ राइटिंग या नो शी इज़ नॉट राइटिंग, यहाँ पर आपको आंसर करना है। सुमन कैसे लिख रही है, तो हम बोलेंगे कि शी इज़ राइटिंग नाइसली, शी इज़ राइटिंग ब्यूटीफुली। तो सुमन कैसे लिख रही है, इस वाक्य को हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस ऑफ डबल इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हमारा सेंटेंस होगा सुमन कैसे, कैसे मतलब कि हाउ इज सुमन राइटिंग। देखिए, सेंटेंस क्या है, हाउ इज सुमन राइटिंग, सुमन कैसे लिख रही है। तो हम आंसर देंगे सुमन इज राइटिंग ब्यूटीफुली।
कि सुमन बहुत सुंदरता से लिख रही है, मतलब बहुत अच्छी हैंडराइटिंग वो निकाल रही है। तो ये हुआ हमारा डबल इंट्रोगेटिव कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है गौरव क्यों डर रहा है। क्यों, क्यों मतलब कि वाई, तो वाई से इस सेंटेंस की शुरुआत होगी और हमारा सेंटेंस बनेगा वाई इज गौरव अफ्रेडिंग। अफ्रेड का मतलब कि डरना, और यहाँ पर कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्ब में आईएनजी अफ्रेड का बना अफ्रेडिंग। वाई इज गौरव अफ्रेडिंग, गौरव क्यों डर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारा डबल इंट्रोगेटिव कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव रहेगा लेकिन वो निगेटिव होगा। अभी तक हमने अफर्मेटिव पढ़ा, अभी डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का क्या फार्मूला है। तो सबसे पहले हम फार्मूला जानेंगे। WH वर्ड देन एम इज आर एज अ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बीचों बीच हमें इस्तेमाल करना है नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस के। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस से क्लियरली हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारे सामने है, वह खाना क्यों नहीं खा रही है। क्यों, क्यों मतलब कि वाई, मतलब कि सेंटेंस की शुरुआत वाई इस WH वर्ड से होगी। वह, और रहा है मतलब कि वो कोई जेंट्स है, तो सेंटेंस होगा हमारा वाई इज। देखिए वाई इज ही नॉट ईटिंग फूड, वह खाना क्यों नहीं खा रहा है। तो WH वर्ड इस्तेमाल हुआ है वाई, आफ्टर WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीचों बीच नॉट का इस्तेमाल हुआ है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है और अंत में इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनाया है। वह खाना क्यों नहीं खा रही है, तो इंग्लिश का सेंटेंस बना वाई इज ही नॉट ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, सचिन आज क्यों खेल नहीं रहा है। देखिए मतलब कि जो कोई खेल होगा उस खेल में आज सचिन क्यों खेल नहीं रहा है, इस तरह का सेंटेंस है। तो क्यों है मतलब कि फिर से एक बार वाई से सेंटेंस की शुरुआत होगी और हमारा सेंटेंस बनेगा वाई इज सचिन नॉट प्लेइंग टुडे। देखिए वाई इज सचिन नॉट प्लेइंग टुडे, वाई है हमारा WH वर्ड, इज है हेल्पिंग वर्ब, सचिन है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और V4 के बीच इस्तेमाल हुआ है नॉट, टुडे है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो सचिन आज क्यों खेल नहीं रहा है, इस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और हमारा सेंटेंस बना वाई इज सचिन नॉट प्लेइंग टुडे। तो ये है हमारा डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, रमेश को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। देखिए रमेश नाम का कोई बंदा है और उसके ऊपर सेंटेंस बना कि भाई रमेश को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में हमें बनाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। क्यों के लिए फिर से एक बार वाई इज रमेश गेटिंग सो एंग्री। देखिए इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इसके लिए गेटिंग इस वर्ड का इस्तेमाल होता है, गेटिंग इस वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस बना है, रमेश को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो ये सेंटेंस को हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला ट्रांसलेट किया है वाई इज रमेश गेटिंग सो एंग्री, मतलब कि वाई है हमारा WH वर्ड, इज है हेल्पिंग वर्ब, रमेश है सब्जेक्ट, गेटिंग, गेटिंग मतलब कि आना, तो गेटिंग यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और सो एंग्री है इस वाक्य का ऑब्जेक्ट, अंत में हमने इस्तेमाल किया है क्वेश्चन मार्क। तो रमेश को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, इस सेंटेंस को हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस में बदल दिया है और सेंटेंस बना है व्हाई इज रमेश गेटिंग सो एंग्री। तो इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त की है।
If you like my video, please subscribe my channel and please share my videos with your friends and relatives. Thank you so much.